Good morning to all. Today we will start chapter 15 probability of class 9th. हमने 8th क्लास में probability का बहुत ही स्मॉल पार्ट डिस्कस किया था, ठीक है, जिसमें हमने probability के बहुत नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत कम डिस्कस किए थे. आपके क्लास 10th और क्लास 9th के अंदर probability का जो फॉर्मेट है वो बिल्कुल चेंज है, ठीक है. मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लिख रखे हैं आपको ये समझाने के लिए कि व्हाट इज प्रोबेबिलिटी, कि प्रोबेबिलिटी होती क्या है, ठीक है. फर्स्ट सेंटेंसेस, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे इसका. आर फर्स्ट सेंटेंसेस, इट विल प्रोबेबली रेन टुडे, ठीक है, कि आज बारिश हो सकती है. होगी ही ये कंफर्म नहीं है बट हो सकती है, ठीक है. सेकेंड इज आई डाउट दैट ही विल पास, मुझे उसके पास होने पे या फिर मुझे डाउट है कि वो पास हो जाएगा क्या, है ना. आई डाउट मतलब मैं पूरी श्योर नहीं हूं बट मुझे डाउट है कि वो पास होगा या नहीं होगा. एंड थर्ड वन इज देयर इज 50-50 चांस ऑफ इंडिया विनिंग अ टॉस इन टुडेज मैच, कि इंडिया के आज टॉस जीतने के 50-50 चांसेस है. तो आप यहाँ देखेंगे कि मैंने है ना इन वर्ड्स को ब्लू से मेंशन किया है. वर्ड इज प्रोबेबली मतलब चांसेस, डाउट मतलब शक होना, और देयर इज 50-50 चांस मतलब एक उसके जीतने के चांसेस 50-50 है. तो ये सारे वर्ड जो भी डाउटफुल कंडीशंस होती है ना वो किस में होती है, प्रोबेबिलिटी में. क्योंकि प्रोबेबिलिटी कभी श्योरिटी नहीं दे सकती है. प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है कि आप यू आर नॉट श्योर ऑफ समथिंग, किसी चीज को लेके, बट उसके कुछ परसेंट चांसेस है कि ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है. दैट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी, ठीक है. किसी के होने पे डाउट होना या ना होने पे भी डाउट होना कि मोस्ट प्रोबेबल ये बात हो सकती है, ठीक है, दैट इज प्रोबेबिलिटी. अब इसके क्वेश्चंस कैसे आएंगे हम वो देख लेते हैं एक बार. आपके अभी 9th में तो टेबल फॉर्म वाले क्वेश्चंस है, ठीक है. उसके बाद एक कॉइन वाला क्वेश्चन आता है, डेक ऑफ कार्ड वाला आता है और डाइस वाला आता है. तो हम एक एक करके सारे क्वेश्चंस देखेंगे. मूव ऑन करते हैं एग्जाम्पल 1 पे. फॉर एग्जाम्पल आपको स्क्रीन पे एक टेबल दिख रही है, ठीक है. उस टेबल में है सबसे पहले नंबर ऑफ टाइम द कॉइन इज टॉस्ड, मतलब हम लोग एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो उसके हेड आने के चांसेस होंगे कुछ और उसके टेल आने के कुछ चांसेस होते हैं, ठीक है. तो हम लोग नंबर ऑफ टाइम्स कॉइन को टॉस करेंगे. एक ही कॉइन को मैं 10 टाइम टॉस करूं चाहे मैं 20 टाइम टॉस करूं, है ना. तो क्या होगा, देखो अगर इसने एग्जांपल लिया है कि अगर मैं एक कॉइन को 10 टाइम्स टॉस कर रही हूँ, ठीक है, तो नंबर ऑफ कॉइन इज टॉस, उसमें लिखा है इसने 10, एंड देन नंबर ऑफ टाइम हेड्स कम अप. अब हमको लिखना है कि 10 में से कितनी बार हेड आया, एंड लिखना है कि नंबर ऑफ टाइम्स टेल कम्स अप और कितनी बार टेल आया. तो देखो नीचे क्या लिखा है इसने, नंबर ऑफ टाइम्स अ हेड कम्स अप अपॉन टोटल नंबर ऑफ टाइम्स द कॉइन इज टॉस्ड, ठीक है. एंड सेम इसने टेल के लिए किया है कि नंबर ऑफ टाइम्स अ टेल्स कम अप एंड अपॉन टोटल नंबर ऑफ टाइम द कॉइन इज टॉस्ड. क्या होता है, जो भी आपको चाहिए ना, जैसे आपको हेड की निकालनी है कि भैया हेड इतनी बार आया, तो नंबर ऑफ टाइम जो भी हेड आएगा ना वो हम ऊपर लिखेंगे और नीचे हम क्या लिखेंगे, टोटल टाइम हमने कितनी बार टॉस किया. तो इस केस में टोटल नीचे कितना आ जाएगा, हमेशा 10 क्योंकि हमने 10 टाइम टॉस किया है कॉइन को. ये तो हो गई कॉइन की बात. अब सेकंड वो देखो आप लोग, अब हम करते हैं डाइस की बात. एक डाइस में 6 नंबर आ सकते हैं 1 to 6 तक, ठीक है. तो सबसे पहले टेबल दिख रही है आपको, इसमें शो कर रखा है नंबर ऑफ टाइम्स अ डाइस थ्रोन, कि आपने डाई को कितनी बार थ्रो किया. एंड सेकंड में हमने बना रखे हैं 1 2 3 4 5 6. ये हमने क्यों बनाए, क्योंकि भाई जब हमने फर्स्ट टाइम डाई को थ्रो किया तो क्या आया इनमें से, मान लो 3 आया तो हम 3 एक बार आया 3 फर्स्ट टाइम पे, ऐसे हम 20 बार बनाएंगे पूरा. सेकेंड टाइम किया तो 4 आया. तो फॉलोइंग टेबल से हमें क्या पता पड़ता है, आप क्या लिखोगे, अगर उसने आपसे पूछिए कि भाई नंबर ऑफ 5 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो हम चेक कर लेंगे कि 20 में से 5 कितनी बार आया. जितनी बार आएगा उसको ऊपर लिखेंगे और टोटल क्या आएगा, जितनी बार आपका डाई थ्रो हुआ है दैट इज 20. तो आप टेबल देखो, नंबर ऑफ टाइम्स 1 टर्न अप, नंबर ऑफ टाइम्स 2 टर्न अप, नंबर ऑफ टाइम्स 6 टर्न अप, है ना. तो हम इसके अकॉर्डिंग
लिख लेंगे। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट टेबल हमने ली है कि अगर हम दो कॉइन को एक साथ टॉस करेंगे, मतलब 2 कॉइन टॉस साइमल्टेनियसली, तो एक के 2 आएंगे आउटकम्स और दूसरे वाले के भी 2 आएंगे। टोटल आउटकम कितने जाएंगे हमारे 4, और हमने कॉइन को टॉस किया है 10 टाइम। तो जैसे टेबल देखो, ये बोल रहा है नंबर ऑफ टाइम्स नो हेड्स कम्स अप, कि एक बार भी हेड नहीं आया उसकी प्रोबेबिलिटी। नंबर ऑफ टाइम्स 1 हेड कम्स अप, तो एक बार हेड आने की, और नंबर ऑफ टाइम्स 2 हेड कम्स अप। तो ये टेबल ऐसे बनती है, नीचे हमेशा क्या आएगा आपका टोटल ही आएगा। तो अल्टीमेट आपका प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच इवेंट हैपेंड। आपने कितने ट्रायल किए एक इवेंट को करवाने में, या फिर आपको क्या चाहिए, तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, दैट इज प्रोबेबिलिटी, कि आप फेवरेबल आउटकम कितने आ रहे हैं, आपको जो चाहिए वो कितनी बार आ रहा है, और टोटल उसका कितना बन रहा है। ठीक है, अब एक बार हम लोग आउटकम्स देख लेते हैं कि हम लोग आउटकम्स निकालते कैसे हैं, आउटकम्स होते क्या, एक बार वो देख लो, उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। आउटकम्स देखो, यहाँ पे मैंने मेंशन किया है कि व्हेन वी टॉस 1 कॉइन, जब हम एक कॉइन को टॉस करते हैं, ठीक है, जब हम एक कॉइन को टॉस करते हैं तो टोटल आउटकम्स कितने जाते हैं, हम लोग आउटकम टेबल लिख रहे हैं। ठीक है, रिजल्ट जो हमको मिलता है, देखो अगर हम एक कॉइन को टॉस करेंगे तो या तो हमको हेड मिलेगा या फिर हमको टेल मिलेगा, तो उसके आउटकम कितने हो गए 2, या तो हेड या तो टेल। और अगर आप 2 कॉइन को एक साथ टॉस कर रहे हो तो आपको हेड हेड, टेल टेल, टेल हेड, हेड टेल, कितने हो गए 4। और तरीका क्या होता है उसको निकालने का, टोटल आउटकम एक के देखो कितने होते हैं, एक के 2 होते हैं एक कॉइन के। अगर आप एक कॉइन टॉस कर रहे हो तो 2 1 2, अगर आप 2 कॉइन टॉस कर रहे हो तो 2 की पावर 2, दैट इज 2 into 2, दैट इज 4। अगर आप 3 कॉइन टॉस कर रहे हो तो 2 की पावर 3, ऐसे लिखते हैं इसको, ऐड मत करना, मल्टीप्लाई करना। ठीक है, अब अगर मैं डाई की बात करूं, डाइस देखा है ना आपने, जैसे हम लूडो खेलते हैं, उसके ऊपर टोटल नंबर्स कितने होते हैं, उसके ऊपर टोटल नंबर्स होते हैं 1 2 6, 1 से लेके 6, कितना हो गया इसका नंबर टोटल 6। और अगर आप 2 डाइस थ्रो कर रहे हो तो सेम 6 की पावर 2, 2 बार, एक ही डाइस को 2 बार, मतलब एक ही डाइस को 2 बार ले लो या 2 अलग अलग ले लो, तब भी 6 की पावर 2 36। तो टोटल आउटकम कितने जाएंगे 2 वाले के 36। तो ये होता है हमारा पूरा कॉन्सेप्ट कि आप उसको लेते कैसे हैं टोटल आउटकम्स को, ही 10th में भी काम आएगा आपके। ठीक है, अब हम एक टेबल वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है, अ डाई इज थ्रोन 1000 टाइम्स, एक डाइस को मैंने थ्रोन करवाया 1000 टाइम। ठीक है, विद आउटकम्स 1 2 3 4 5 6, और टेबल में मेरे को उनकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है, क्योंकि टोटल कितनी बार थ्रो करवाया 1000 टाइम ना। अब उस 1000 में से 1 आया 179 टाइम्स, 2 आया 150 टाइम्स, 3 157, 4 149, 5 175, 6 190। ठीक है, मैंने यहाँ पे शॉर्ट में फॉर्मूला लिखा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या होता है, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, उसने हमसे पूछा है, मैंने लिखा नहीं है यहाँ पे, कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच इवेंट, मतलब सबकी निकालनी है, पूरी 1 to 6 निकालनी है कि 1 की प्रोबेबिलिटी क्या है, 2 की क्या है। हम कैसे लिखेंगे इसको, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1, तो इवेंट 1 ले लो, 1 कितनी बार आया, मतलब फेवरेबल कितना है 1 जितनी टाइम्स आया उसको तो हम ऊपर लिखते हैं, ये आ गया ऊपर, सिंपल होती है प्रोबेबिलिटी। और नीचे हम क्या लिखेंगे 1000 मतलब, क्योंकि टोटल आउटकम कितने हैं, टोटल कितनी बार टाइम्स उसको वो करा गया है, इन सबको प्लस करो तो 1000 ही आएगा, और सॉल्व करके कितना हो जाएगा ये 0.179, पीछे से 3 नंबर बाद पॉइंट पुट करेंगे। सेम आपको 2 की निकालनी हो तो 150 अपॉन 1000 0.15, 3
157 अपॉन 1000 0.157 एंड सो ऑन। ऐसे आप 4th 5th 6th सबके निकाल लोगे। ठीक है, तो हम टेबल वाले क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेंगे। और अब हम नेक्स्ट वीडियो में, इसको तो मैं यहीं पे खत्म कर रही हूँ, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसकी एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे और कुछ अगर इंपॉर्टेंट एग्जांपल लगे मुझे ऐसे तो हम लोग वो भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, जब तक आप प्रोबेबिलिटी को वापस, ये चैप्टर टोटली मतलब 5 या 6 मार्क्स का आता है एग्जाम में, 10th बोर्ड में भी और 9th में भी, तो उसके अंदर आप मार्क्स अच्छे से ग्रैब कर सकते हो, क्योंकि यहाँ मार्क्स कटने के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि ज्यादा कैलकुलेशन है ही नहीं, आपको सिर्फ देख के पढ़ के लिखना ही तो है ना। तो आप इसके सारे एग्जाम्पल करिएगा और एक्सरसाइज भी ट्राई करिएगा खुद से। ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे।